हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस, कुक्टुम एल्गोरिदम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें दो प्रॉब्लम्स हमने पढ़े थे, एक 2x2 का और एक 2x3 का। आज हम थर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं गाइस कुक्टुम एल्गोरिदम का, जिसका ऑर्डर है 3/2। तो आइए गाइस देखते हैं इस प्रॉब्लम को। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग कुक्टुम एल्गोरिदम। तो गाइस आपको ऑर्डर दिया है 3/2। 3/2 का ऑर्डर दिया है, मतलब गाइस आपको n इंटू एल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर करस्पॉन्ड करता है h ऑफ p को और सेकेंड नंबर करस्पॉन्ड करता है x ऑफ p को। तो यहां से गाइस आपको ये पता पड़ता है कि h ऑफ p का जो ऑर्डर रहेगा वो 3 रहेगा और x ऑफ p का जो ऑर्डर रहेगा वो 2 रहेगा। अब h ऑफ p का ऑर्डर 3 है, इसलिए यहां पर गाइस जो पॉलिनोमियल होगा उसमें 3 टर्म्स होंगे, है ना। h ऑफ p 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए यहां पर h ऑफ p में पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है और x ऑफ p 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसके पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म्स होंगे गाइस। इसलिए इसके पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स। इज इट ओके गाइस? तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि हमको ये आगे काम में आता है। तो ये आपके हो गए गाइस h ऑफ p का पॉलिनोमियल और x ऑफ p का पॉलिनोमियल। लगाते हैं गाइस फॉर्मूला, s ऑफ p इक्वल्स टू h ऑफ p इंटू x ऑफ p। पुट करिए वैल्यूज, h0 प्लस h1p प्लस h2p स्क्वायर और यहां पर x0 प्लस x1p। मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ p इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए h0 को इसके साथ, फिर h1p को दोनों के साथ, h2p स्क्वायर को दोनों के साथ। तो दिस विल बी h0 x0 प्लस h0 x1p प्लस h1p x0 प्लस h1p x1p प्लस h2p स्क्वायर x0 प्लस h2p स्क्वायर x1p। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं गाइस इसको। तो दिस विल बी h0 x0 प्लस h0 x1p प्लस h1 x0p प्लस h1 x1p स्क्वायर प्लस h2 x0p स्क्वायर प्लस h2 x1p क्यूब। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको 3 टाइप के टर्म्स मिल रहे हैं। पहला एक विदाउट p है, एक p वाले टर्म्स है, यहाँ पर p स्क्वायर के टर्म्स है और ये p क्यूब के टर्म्स है। 4 टाइप्स के आपको गाइस टर्म मिल रहे हैं। तो आपका s ऑफ p का जो ऑर्डर हो जाएगा पॉलिनोमियल का, वो इस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट p स्क्वायर और p क्यूब। तो कांस्टेंट तो अकेला है, यहां से आप p कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा h0 x1 प्लस h1 x0 प्लस p स्क्वायर h1 x1 प्लस h2 x0। गाइस आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, s ऑफ p h0 x0 एज इट इज लिखा, यहां से p कॉमन ले लिया, यहां से p स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये p क्यूब का टर्म आ गया। तो गाइस आपका जो s ऑफ p का पॉलिनोमियल बनता है वो इसी हिसाब से बनता है। यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म है s0 p के लिए s1p, p स्क्वायर के लिए s2p स्क्वायर और p क्यूब के लिए s3p क्यूब। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? s0 प्लस s1p प्लस s2p स्क्वायर प्लस s3p क्यूब। सर ये p क्यूब तक क्यों लिखा आपने? क्योंकि हमारी टर्म यहाँ पे p क्यूब तक है इसीलिए। तो आइए गाइस इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, s0 s1 s2 s3, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो जो बिना p वाले टर्म्स है गाइस वो s0 हो जाएंगे, मतलब एक ही है h0 x0। p का टर्म है यहाँ पे s1, p का टर्म क्या है यहाँ पर h0 x1 प्लस h1 x0। p स्क्वायर का टर्म यहाँ पे s2 है, p स्क्वायर का टर्म क्या है गाइस यहाँ पर? p स्क्वायर का टर्म है h1 x1 प्लस h2 x0। p क्यूब का टर्म है h2 x1, p क्यूब का टर्म है s3, तो s3 की वैल्यू हो जाएगी h2 x1। तो गाइज यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको मिल चुका है। आइए काउंट करते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस। यूनिक काउंट करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस काउंट नहीं करेंगे। h0 x0 ये यूनिक मल्टीप्लिकेशन है, पहला हो गया। h0 x1 सेकेंड हो गया, h1 x0 थर्ड हो गया, h1 x1 फोर्थ हो गया, h2 x0 फिफ्थ हो गया और h2 x1 सिक्स्थ हो गया। आप देख सकते हो उसमें से एक भी रिपीटेड नहीं है, सारे के सारे अलग अलग है। तो 6 मल्टीप्लिकेशन लग रहे हैं गाइस और एडिशन आपको 2 लग रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से कितने मल्टीप्लिकेशंस लग रहे हैं गाइस बताइए? 6 मल्टीप्लिकेशंस आपको लग रहे हैं और 2 एडिशंस लग रहे हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे वी रिक्वायर, क्या लग रहा है गाइस हमको बताइए? मल्टीप्लिकेशंस लिख लेते हैं पहले। तो हमको मल्टीप्लिकेशंस कितने लग रहे हैं? मल्टीप्लिकेशंस हमको 6 लग रहे हैं और एडिशंस हमको कितने लग रहे हैं गाइस? एडिशंस हमको
2 लग रहे हैं। तो यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन मेथड से हमको 6 मल्टीप्लीकेशन और 2 एडिशन लग रहे हैं। कौन से मेथड से? डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से। किससे बेटा? डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से। तो ये डायरेक्ट मेथड से हमने देखा 6 मल्टीप्लीकेशन और 2 एडिशन हमको लग रहे हैं। अब हम देखेंगे कुकटुम एल्गोरिथम। क्या देखेंगे गाइस? कुकटुम एल्गोरिथम। सॉल्व करते हैं गाइस प्रॉब्लम कुकटुम एल्गोरिथम से। वही प्रॉब्लम सॉल्व करना है गाइस हमको अभी यूजिंग कुकटुम एल्गोरिथम। तो सबसे पहली स्टेप क्या है गाइस कुकटुम एल्गोरिथम की? चूज बीटा 0 बीटा 1 डैश 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 कहां तक के? बीटा L प्लस n माइनस 2 तक। क्लियर है गाइस? तो आपको n इंटू एल की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया n इंटू एल की वैल्यू आपको 3/2 दी है। इसका मतलब n का वैल्यू 3 होता है। इसका मतलब गाइस n का वैल्यू कितना होता है? 3 और l का वैल्यू 2 होता है। n का वैल्यू गाइस आपको 3 दिया है और l का वैल्यू 2 दिया है। तो आपका बीटा 0 कहां से कहां तक हो जाएगा? बीटा 0 बीटा 1 डैश 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 कहां तक? पुट करो वैल्यू l की 2 प्लस 3 माइनस 2। तो आपको जो बीटा 0 लेना है, बीटा 1 लेना है और डैश 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 कहां तक लेना है? बीटा 3 तक। तो 4 वैल्यूज लेनी है आपको गाइस। कौन सी? बोलिए। बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। अब गाइस क्वेश्चन में बीटा की वैल्यूज दी हुई नहीं है। क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू गाइस हमको दी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग कुकटुम एल्गोरिथम। बीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है तो कोई घबराने की बात नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बीटा की वैल्यूज कैसे हम लोग लेते हैं, है ना। सबसे पहले बीटा 0 है, उसकी वैल्यू आप 0 ले लीजिए। नेक्स्ट बीटा 1 है, उसकी वैल्यू आप 1 ले लीजिए। नेक्स्ट बीटा 2 है, उसकी वैल्यू आप -1 ले लीजिए। और थर्ड बीटा 3 है, उसकी वैल्यू आप 2 ले लीजिए। गाइस ये स्टैंडर्ड है ना, आपको ये ध्यान में रखना है, आपको यही वैल्यूज लेनी है। तो ये आपकी 4 वैल्यूज हो गई गाइस किसकी? बीटा की। साथ में गाइस आपको आई की रेंज भी डिसाइड करनी है। 0 2 क्या होती है बताइए? L प्लस n माइनस 2। ये आपकी आई की रेंज हो गई 0 से L प्लस n माइनस 2 तक। तो आई आपका हो जाएगा 0 से लेकर L प्लस n माइनस 2, मतलब 2 प्लस 3 माइनस 2। तो आई की रेंज आपकी हो रही है गाइस कितनी? 0 से लेकर 3 तक। जो गाइस आई की रेंज होती है वही सेम जे की होती है। आगे जे का भी काम हमको पड़ता है। जो आई की रेंज होती है वही सेम किसकी रेंज होती है? जे की। इज इट ओके गाइस? स्टेप नंबर 2 देखते हैं गाइस। स्टेप नंबर 2 में हमको एक टेबल ड्रॉ करना होता है। ऑलरेडी आपको पता है 4 हेडिंग्स है उसके, आई, बीटा आई, एच ऑफ बीटा आई और एक्स ऑफ बीटा आई। तो गाइस एच ऑफ पी आपके पास है। एच ऑफ पी को ध्यान में रख के आप एच ऑफ बीटा आई निकाल सकते हैं। जैसे एच ऑफ पी होता है h0 प्लस h1p प्लस h2p स्क्वायर, तो उसी प्रकार से एच ऑफ बीटा आई हो जाएगा h0 प्लस h1 बीटा आई प्लस h2 बीटा आई का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, यहाँ पर p है, यहाँ पर बीटा आई है। जितने भी p है उसको बीटा आई से रिप्लेस कर दो। x ऑफ p है आपका x0 प्लस x1p, आपको चाहिए x ऑफ बीटा आई, तो जितने भी p है उसको बीटा आई से रिप्लेस कर दो। तो इस तरीके से आपने h ऑफ बीटा आई और x ऑफ बीटा आई गाइस निकाल लिया है। अब गाइस आपको i की वैल्यूज देखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी जो i की रेंज है वो 0 से 3 है और ये आपकी बीटा की वैल्यूज है, आपको ध्यान में रखना है। i की रेंज आपकी है 0 से 3 और ये बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की आपकी वैल्यूज है। तो i की वैल्यू सबसे पहले लिख लेता हूं गाइस। मैं स्टार्ट करता हूं i इक्वल टू 0 से। तो i इक्वल टू 0 मतलब यहां पर हो जाएगा बीटा 0 और यहां पे हो जाएगा h ऑफ बीटा 0, h0 प्लस h1 बीटा 0 प्लस h2 बीटा 0 का स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा x ऑफ बीटा 0 इक्वल टू x0 प्लस x1 बीटा 0। समझ रहे हैं? बीटा i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा 0। और ऑलरेडी हमने देखा कि बीटा 0 की वैल्यू कितनी है? 0। मैंने अभी आपको दिखाई 2 मिनट पहले कि बीटा 0 की वैल्यू क्या है गाइस? 0 है। आइए गाइस पुट करते हैं बीटा 0 की वैल्यू यहां पर। तो h ऑफ बीटा 0 राइट हैंड साइड में जहां जहां पर बीटा 0 है वहां पर उसकी वैल्यू अब 0 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? 0। तो h ऑफ बीटा 0 का वैल्यू कितना मिलेगा गाइस बताइए? h0 मिलेगा। क्या मिलेगा? h0। ये तो पूरा 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 0 से, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो h ऑफ बीटा 0 आपको h0 मिल गया है। सिमिलरली यहां पर आप x ऑफ बीटा 0 निकाल लीजिए। तो x0 प्लस x1 इंटू 0, तो x ऑफ बीटा 0 का वैल्यू आपको मिल रहा है गाइस x0। तो यहां से आपको x ऑफ बीटा 0 का वैल्यू भी मिल गया है गाइस। नेक्स्ट अपन i की वैल्यू पुट करते हैं गाइस 1। i की वैल्यू पुट कर दे तो इससे क्या होगा? बीटा i, बीटा i मतलब हो जाएगा बीटा 1, h ऑफ बीटा i मतलब हो जाएगा h ऑफ बीटा 1, h0 प्लस h1 बीटा 1 प्लस h2 बीटा 1 का
स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स ऑफ बीटा वन इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एक्स वन बीटा वन। ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि बीटा वन की वैल्यू 1 है गाइस। बीटा वन की वैल्यू कितनी है? 1। तो बीटा वन की वैल्यू अपन ले लेंगे गाइस 1। जहां जहां पे राइट हैंड साइड में बीटा वन है वहां 1 पुट कर लीजिए। एच जीरो प्लस एच वन इंटू वन प्लस एच टू इंटू वन का स्क्वायर। तो एच ऑफ बीटा वन आपको मिलेगा एच जीरो प्लस एच वन प्लस एच टू। तो ये गाइस हो गई आपकी किसकी वैल्यू? एच ऑफ बीटा वन की। सिमिलरली एक्स ऑफ बीटा वन निकाल लीजिए, जहां जहां पे बीटा वन है राइट हैंड साइड में वहां वैल्यू 1 पुट कर लीजिए। तो आपको एक्स ऑफ बीटा वन मिल जाएगा एक्स जीरो प्लस एक्स वन। इज इट ओके गाइस? तो आपको एक्स ऑफ बीटा वन भी मिल गया है और एच ऑफ बीटा वन भी गाइस मिल गया है। नेक्स्ट हम आई की वैल्यू पुट करेंगे गाइस 2। आई की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो यहां पर हो जाएगा बीटा 2, यहां पर हो जाएगा एच ऑफ बीटा 2। क्या वैल्यू हो जाएगी? एच जीरो प्लस एच वन बीटा 2 प्लस एच टू बीटा 2 का स्क्वायर। और एक्स ऑफ बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? एक्स जीरो प्लस एक्स वन बीटा 2। पुट करिए गाइस, बीटा 2 की वैल्यू कितनी है बताइए बच्चों? सर बीटा 2 की वैल्यू -1 है। बीटा 2 की वैल्यू कितनी है? -1। तो बीटा 2 की वैल्यू -1। जहां जहां पे बीटा 2 है राइट हैंड साइड में वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। एच जीरो प्लस एच वन इंटू -1 प्लस एच टू इंटू -1 का स्क्वायर। तो एच ऑफ बीटा 2 क्या हो गया गाइस? बोलिए। एच जीरो प्लस इंटू माइनस माइनस -1 का स्क्वायर +1 होता है, ठीक है। और एच टू इंटू वन एच टू ही होगा। तो ये आपको मिल गया एच ऑफ बीटा 2। सिमिलरली गाइस एक्स ऑफ बीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स जीरो प्लस एक्स वन, बीटा 2 की वैल्यू -1, तो एक्स ऑफ बीटा 2 हो जाएगा एक्स जीरो माइनस एक्स वन। क्या हो जाएगा? एक्स जीरो माइनस एक्स वन। तो ये गाइस आपको मिल गया किसका वैल्यू? एक्स ऑफ बीटा 2 का। लास्ट वैल्यू गाइस आई की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं। लास्ट में गाइस आई की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं? 3। तो ये हो जाएगा बीटा 3। हर जगह पे बीटा 3 कर दीजिए। एच ऑफ बीटा 3 इक्वल्स टू एच जीरो प्लस एच वन बीटा 3 प्लस एच टू बीटा 3 का होल स्क्वायर। और एक्स ऑफ बीटा 3 क्या हो जाएगा? बोलिए। एक्स जीरो प्लस एक्स वन बीटा 3। बीटा 3 की वैल्यू पुट करिए। कितनी है गाइस बीटा 3 की वैल्यू बताइए? बीटा 3 की वैल्यू 2 है गाइस। बीटा 3 की वैल्यू कितनी है? 2। तो जहां जहां पे बीटा 3 है वहां 2 लिख दीजिए। एक्स ऑफ बीटा 3, एच ऑफ बीटा 3 इक्वल्स टू एच जीरो प्लस एच वन इंटू टू प्लस एच टू इंटू टू का स्क्वायर। एच ऑफ बीटा 3 हो जाएगा एच जीरो प्लस 2h1 प्लस 4h2। तो ये मिल गई इसकी वैल्यू अपने को एच ऑफ बीटा 3 की। सिमिलरली अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों? अभी एक्स ऑफ बीटा 3 की वैल्यू निकालने वाले हैं। किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? एक्स ऑफ बीटा 3। तो जहां जहां पर बीटा 3 है वहां 2 लिख दो। एक्स जीरो प्लस एक्स वन इंटू टू। तो एक्स ऑफ बीटा 3 का वैल्यू मिल जाएगा गाइस अपने को एक्स जीरो प्लस 2x1। तो गाइस इस तरीके से आपको पूरा टेबल मिल चुका है ना। आप देख सकते हो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है ना। स्टेप नंबर 2 बोलते हैं गाइस इसको हम लोग। एच ऑफ बीटा 0, एच ऑफ बीटा 1, एच ऑफ बीटा 2, एच ऑफ बीटा 3, एक्स ऑफ बीटा 0, एक्स ऑफ बीटा 1, एक्स ऑफ बीटा 2 और एक्स ऑफ बीटा 3 सबके सब हमको मिल चुके हैं गाइस। टेबल हमको मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं गाइस। स्टेप नंबर 3, कंप्यूट एस ऑफ बीटा आई। एस ऑफ बीटा आई का क्या फॉर्मूला है गाइस? एच ऑफ बीटा आई इंटू एक्स ऑफ बीटा आई। तो गाइस यहाँ पे आपको आई की अलग अलग वैल्यूज लेनी है। सबसे पहले मैं आई इक्वल टू 0 ले लेता हूं, फिर मैं बाद में आई इक्वल टू 1 ले रहा हूं, फिर मैं आई इक्वल टू 2 ले रहा हूं और आई इक्वल टू 3 ले रहा हूं। आई की रेंज हम लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। तो एस ऑफ बीटा 0 का फॉर्मूला हो जाएगा एच ऑफ बीटा 0 इंटू एक्स ऑफ बीटा 0। एस ऑफ बीटा 1 का फॉर्मूला हो जाएगा गाइस एच ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1। एस ऑफ बीटा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा गाइस एच ऑफ बीटा 2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 2। एस ऑफ बीटा 3 का फॉर्मूला हो जाएगा गाइस एच ऑफ बीटा 3 इंटू एक्स ऑफ बीटा 3। वैल्यूज पुट कर लेंगे गाइस। टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, टेबल से हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है, टेबल से मैं सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लेता हूं। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है गाइस, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है।
गाइज आप लोग देख सकते हैं पीछे टेबल की मदद से, है ना, ये टेबल की मदद से गाइज मैंने सारी वैल्यूज पुटअप कर ली है ना। बहुत आसान है, जस्ट टेबल की वैल्यूज ही गाइज आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो ये हमारी स्टेप नंबर 3 हो गई गाइज, एस ऑफ बीटा आई, जहां पर हमने एस ऑफ बीटा 0, एस ऑफ बीटा 1, एस ऑफ बीटा 2 और एस ऑफ बीटा 3 की वैल्यू पुट कर ली है गाइज। ये आपका हो गया गाइज पेज नंबर 4। आइए गाइज नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एस ऑफ पी निकालना है, उसके लिए आपको लैग्रांजेस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके सामने है गाइज। एल प्लस एन माइनस 2 की वैल्यू गाइज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। एल प्लस एन माइनस 2 की वैल्यू 3 है, आप ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर से हम नहीं करेंगे। तो आइए गाइज एक्सपांड करते हैं। आई की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो साथ में j इक्वल टू 1 2 3 पुट करना है। i इक्वल टू 1 के लिए j 0 2 3 पुट करना है। i इक्वल टू 2 के लिए j 0 1 3 पुट करना है। और i इक्वल टू 3 के लिए गाइज j 0 1 2 पुट करना है, बिकॉज i नॉट इक्वल टू j है। यहाँ पे क्या है, i नॉट इक्वल टू j। जो i की वैल्यू होगी तो यहाँ पे वो j की नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 पुट करिए, तो s ऑफ बीटा 0 क्या आएगा, s ऑफ बीटा 0। एक्सपांड करिए, p माइनस i इक्वल टू 0 के लिए j की वैल्यू आपको 1 2 3 लेनी है। i इक्वल टू 0 के लिए j की वैल्यू क्या लोगे, 1 2 3। तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इज इट ओके, अपॉन बीटा i माइनस बीटा j। i की वैल्यू तो 0 है, j की वैल्यू 1 2 3, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3। ये आपने गाइस i इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर दिया। उसके बाद आप i इक्वल टू 1 पुट करोगे तो s ऑफ बीटा 1 होगा। यहाँ पे सपोर्टिंग टर्म्स क्या होंगे बताइए, p माइनस बीटा j। i इक्वल्स टू 1 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू आप लोगे 0 2 3। i इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू क्या लोगे आप, 0 2 3। तो p माइनस बीटा 0, p माइनस बीटा 2, p माइनस बीटा 3 अपॉन, बताइए गाइस क्या आएगा, बीटा i माइनस बीटा j, मतलब बीटा 1 माइनस बीटा 0, बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 3। इज इट ओके गाइस, बहुत आसान है। नेक्स्ट i की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। s ऑफ बीटा 2, बताइए i इक्वल्स टू 2 के लिए, i इक्वल्स टू 2 के लिए j लेना है 0 1 3। i और j इक्वल नहीं हो सकते अंदर में, तो i इक्वल्स टू 2 है तो j नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। नॉट इक्वल्स टू 2 मतलब 0 1 3 आपको पुट करना होगा। तो p माइनस बीटा 0, p माइनस बीटा 1 और p माइनस बीटा 3। 2 आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि i की वैल्यू है। नीचे बीटा 2 माइनस बीटा 0, बीटा 2 माइनस बीटा 1 और बीटा 2 माइनस बीटा 3। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट i की वैल्यू 3 लेंगे, s ऑफ बीटा 3 अंदर की टर्म्स। i इक्वल्स टू 3 के लिए बताइए गाइस, i इक्वल्स टू 3 के लिए j क्या रहेगा, 0 1 2। j रहेगा 0 1 और 2, समझा है आपको, अपॉन बीटा i माइनस बीटा j। तो i की वैल्यू 3 है, बीटा 3 माइनस बीटा 0, बीटा 3 माइनस बीटा 1 और बीटा 3 माइनस बीटा 2। इज इट ओके गाइस। तो यहां पर हमको क्या करना है गाइस, बीटा की वैल्यू पुट करना है। अभी क्या करना है, बीटा की वैल्यू पुट करना है। तो s ऑफ बीटा 0, यहां पर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। s ऑफ बीटा 1, ये पूरे एक्सप्रेशन में बीटास की वैल्यूज पुट करेंगे। s ऑफ, बोलिए s ऑफ बीटा 2, यहां पर वैल्यूज पुट करोगे। s ऑफ बीटा 3, यहां पर भी आप लोग बीटा की वैल्यू पुट करोगे। तो आइए बीटा की वैल्यूज भी आपको रिवाइज करा देता हूं शॉर्ट में। बीटा की वैल्यूज क्या थी गाइस, बता दीजिए मेरे को एक बार फटाफट, मैंने आपको बताया है ना। देखिए बीटा 0 की वैल्यू कितनी है गाइस, बीटा 0 की वैल्यू 0, बीटा 1 की 1, बीटा 2 की -1 और बीटा 3 की 2। याद रखोगे 0 1 -1 और 2, 0 1 -1 और 2 पुट करेंगे गाइस हम लोग। 0 1 -1 और 2 वैल्यू पुट करोगे। चलिए आइए गाइस वैल्यूज पुट करते हैं हमारे एक्सप्रेशन में। शुरुआत करते हैं यहां से। तो आपके समझने के लिए आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे साइड में बीटा की वैल्यूज नोट कर दे रहा हूं गाइस। बताइए बीटा 0 की वैल्यू 0, बीटा 1 की वैल्यू 1, बीटा 2 की वैल्यू -1 और बीटा 3 की वैल्यू 2। यहां पे मैंने लिख के रख दी है साइड में, ठीक है। ये आपकी बीटा की वैल्यूज आपको पुट करनी है ताकि बार बार हमको वो पेज ना दिखाना पड़े आपको। तो यहां से मैं बीटा की वैल्यूज पुट करते जाऊंगा।
तो ये एक्सप्रेशन देखिएगा इस पहला वाला p माइनस बीटा वन मतलब p माइनस वन p माइनस बीटा टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं p माइनस बीटा टू p माइनस ऑफ माइनस वन p माइनस बीटा थ्री मतलब p माइनस टू अपॉन बीटा जीरो माइनस बीटा वन मतलब जीरो माइनस वन बीटा जीरो माइनस बीटा टू जीरो माइनस ऑफ माइनस वन मतलब जीरो प्लस वन, उसके बाद बीटा जीरो माइनस बीटा थ्री मतलब जीरो माइनस टू, ये हो गया। फिर इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बताइए p माइनस बीटा जीरो मतलब p माइनस जीरो, p माइनस बीटा टू तो p माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन, p माइनस बीटा थ्री मतलब p माइनस टू अपॉन बीटा वन माइनस बीटा जीरो मतलब वन माइनस जीरो, बीटा वन माइनस बीटा टू वन माइनस ऑफ माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा वन माइनस बीटा थ्री मतलब वन माइनस टू। नेक्स्ट एस ऑफ बीटा टू के टर्म पे फोकस करिए, एस ऑफ बीटा टू p माइनस बीटा जीरो मतलब p माइनस जीरो, p माइनस बीटा वन मतलब p माइनस वन, p माइनस बीटा थ्री मतलब p माइनस टू होल अपॉन डिनोमिनेटर देखिए क्या है, बीटा टू माइनस बीटा जीरो, बीटा टू माइनस वन है, बीटा टू कितना है गाइस माइनस वन, तो बीटा टू माइनस बीटा जीरो माइनस वन माइनस जीरो, बीटा टू माइनस बीटा वन माइनस वन, बीटा टू माइनस बीटा थ्री माइनस वन माइनस टू, ये हो गया बीटा टू के लिए। नेक्स्ट बीटा थ्री पे फोकस करिए, एस ऑफ बीटा थ्री वैल्यूज पुट करिए, p माइनस बीटा जीरो मतलब p माइनस जीरो, p माइनस बीटा वन मतलब p माइनस वन, p माइनस बीटा टू p माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन हो जाएगा अपॉन बीटा थ्री माइनस बीटा जीरो मतलब टू माइनस जीरो, बीटा थ्री माइनस बीटा वन मतलब टू माइनस वन, बीटा थ्री माइनस बीटा टू मतलब टू माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस वन। तो गाइज यहाँ पर आपने एस ऑफ p में बीटा की वैल्यूज पुट कर दी है, आपको ये एक्सप्रेशन मिल चुका है गाइस। अब मैं इसके बाद डायरेक्ट स्टेप लिखूंगा, डायरेक्ट स्टेप मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा आपके सामने तो 15-20 मिनट नॉर्मली मेरे वीडियो का लेंथ ऐसे ही बढ़ जाएगा, तो आप उसको अपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लेना और मेरा जो आंसर आ रहा है उससे मैच करके आप लोग देख लेना गाइस, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं p को मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा गाइस। जैसे कि मैंने बताया मैंने मल्टीप्लाई कर लिया सारे टर्म्स को, मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। अब क्या करोगे गाइस आप, ये जो टू वगैरह है ये टू है, ये सिक्स है, ये सिक्स है, ये एस के साथ ले लोगे, किसके साथ ले लोगे एस को, और जैसे यहाँ माइनस साइन वगैरह है तो उसको ऊपर एडजस्ट कर लोगे। तो बताइए गाइस कितना आएगा एस ऑफ पी, बोलिए बच्चों एस ऑफ पी कितना आएगा, तो एस ऑफ पी आपको मिलेगा एस ऑफ बीटा जीरो बाय टू, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, पी क्यूब माइनस टू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस टू, ये एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू, माइनस साइन अंदर एडजस्ट कर लीजिए, तो दैट इज माइनस पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी, माइनस साइन अंदर एब्जॉर्ब हो गई, प्लस एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स, माइनस साइन अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, माइनस पी क्यूब प्लस थ्री पी स्क्वायर माइनस टू पी, और इधर होगा गाइस एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स पी क्यूब माइनस पी, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स मैंने एस के साथ ले लिए हैं और माइनस साइन ब्रैकेट में अंदर एब्जॉर्ब कर ली है गाइस मैंने, इज इट ओके। हाँ अब गाइस हम क्या करेंगे इसके बाद, अब आपको बिना पी वाले टर्म्स एक साथ लिखने हैं, पी वाले टर्म्स एक साथ लिखने हैं, पी स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिखने हैं और पी क्यूब वाले टर्म्स एक साथ लिखने हैं। तो गाइस यहाँ फोकस करिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने वाला हूं क्योंकि जितना इसको हम लंबा खींचेंगे और बड़ा होते जाएगा। तो बताइए गाइस क्या होगा, एस ऑफ पी इक्वल टू क्या होगा बताइए, मल्टीप्लाई करिए, ये पी क्यूब का टर्म, ये पी स्क्वायर का, ये पी का ये कांस्टेंट है, देखो तो क्या मिलेगा गाइस आपको बताओ मुझे, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू टू। अब देखो यहाँ पे कुछ है क्या, बिना पी वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर कुछ बिना पी वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर भी कुछ बिना पी वाला टर्म नहीं है, क्योंकि लोवेस्ट टर्म तो पी वाला है ना बेटा, तो हमको तो बिना पी वाला चाहिए ना फिलहाल। हाँ अब पी वाले देखते हैं गाइस, बताइए तो यहां पर मिल रहा है, बताइए क्या मिलेगा, माइनस एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू पी, कैसे, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया ना गाइस, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू पी, यहां देखिए क्या मिल रहा है, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू इंटू टू पी, सही है। यहां देखिए एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू माइनस सिक्स, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू माइनस टू पी, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये पी के टर्म्स हो गए, यहां पर भी एक पी का टर्म है, माइनस एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स इंटू पी, सही है। तो ये पी के पूरे टर्म्स हो गए। अब बताइए पी स्क्वायर का टर्म, यह देखिए यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, वो माइनस एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू
इंटू 2p², यहां पर प्लस एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 इंटू p², और यहां पर एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 6 इंटू 3p², यहां पर तो p² का टर्म है ही नहीं। अब देख लेते हैं गाइस p³ के टर्म्स, तो ये हो गया एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 इंटू p³, यहां पर देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 इंटू p³, यहां पर भी माइनस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 6 इंटू p³, और यहां पर एस ऑफ बीटा 3, एस ऑफ बीटा 3 रिफिल खत्म हो गई गाइस, एस ऑफ बीटा 3 अपॉन 6 इंटू p³। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, एस ऑफ बीटा 3 अपॉन 6 इंटू p³। तो आप देखिए गाइस गौर से, ये वाले मेरे पूरे p के टर्म्स हैं, ये पूरे मेरे p के टर्म्स है गाइस, ये यहां से यहां तक मेरे पूरे क्या है p² के टर्म्स, और ये फिर मेरे p³ के टर्म्स है। तो पहले जगह से p, दूसरी जगह से p² और तीसरी जगह से p³ कॉमन निकाल लेते हैं, और ये जो 2 2 वगैरह कट रहे हैं, 6 कट रहे हैं, इनको काट देते हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे गाइस में लिख लेता हूं। गाइस हम लोगों ने टर्म्स कॉमन ले लिए हैं, जैसे यहां पर p तो है ही नहीं, यहां पे p के टर्म्स आ गए, ये p² के आ गए और ये p³ के आ गए। तो जैसे हमारा टर्म ये p³ तक जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल जो बनेगा वो s0 s1p s2p² और s3p³ तक बनेगा। आगे कुछ भी नहीं, s0 s1 s2 s3 का मैट्रिक्स लिख दिया, बिना p वाला टर्म s ऑफ बीटा 0, p वाला टर्म यहां लिख दिया, p² वाला टर्म यहां लिख दिया, और p³ वाला टर्म मैंने यहां लिख दिया गाइस। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर रहा हूं मैं दो पार्ट्स में गाइस, ज्यादा डिटेल में बहुत नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर 2 प्रॉब्लम मैंने लिए हैं, सेम वैसा ही है ये भी। ठीक है, ये मैट्रिक्स को ब्रेक करूंगा 2 पार्ट में। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/1 है, तो हमेशा जो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखने वाले हैं, जो ऑर्डर यहाँ पे रहेगा वही सेम ऑर्डर यहाँ पर होगा। तो ये 4/1 की है, तो इसलिए ये भी 4/1 की ही होगी गाइस। समझ रहे हैं आप लोग, ये 4/1 की है तो ये भी 4/1 की ही गाइस मैट्रिक्स होने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए 4 प्रकार के टर्म्स है आपके पास, एक एस ऑफ बीटा 0 वाला है, एक एस ऑफ बीटा 1 है, एक एस ऑफ बीटा 2 और एक एस ऑफ बीटा 3। तो जो सबसे छोटी टर्म है वो आपको लिखनी है। तो एस ऑफ बीटा 0 की सबसे छोटी टर्म है एस ऑफ बीटा 0/2। साइन वगैरह आपको देखना नहीं है, हमेशा आपको प्लस ही लिखना है गाइस यहाँ पे, तो माइनस का टेंशन आपको लेना नहीं है। एस ऑफ बीटा 1 के 3 टर्म्स है, जिसमें सबसे छोटा है एस ऑफ बीटा 1/2। एस ऑफ बीटा 2 के 3 टर्म्स है, उसमें सबसे छोटा है एस ऑफ बीटा 2/6। एस ऑफ बीटा 3 के 2 टर्म है, जिसमें सबसे छोटा है एस ऑफ बीटा 3/6। तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी 4/1 की। इन दोनों को मैट्रिक्स करके आपको ये मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो सर ये तो आपने बताया कि ये 4/1 की है, तो ये भी 4/1 की ही होगी। सर इसका ऑर्डर कैसे पता पड़ेगा? तो गाइस हमको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर। कब होगा गाइस बताइए? जब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर। तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर हमारे पास है, तो इससे हमको पता पड़ेगा यहाँ पे 4 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4/1 आना चाहिए। वो कैसे पता पड़ता है? ये वाले नंबर से और ये वाले नंबर से। ये नंबर हमको पता था 1, ये हमको नहीं पता है, तो हमको कितना चाहिए? 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब गाइस आपको ये कोएफिशिएंट इस प्रकार से लिखने हैं ताकि इनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म मिले। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आपको पता है, इस तरीके से और इस तरीके से। सबसे पहले टर्म हमको चाहिए एस ऑफ बीटा 0, ये हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए हमको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो आए ही ना। 2 इंटू एस ऑफ बीटा 0/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे। -1 इंटू एस ऑफ बीटा 0/2 प्लस 2 इंटू एस ऑफ बीटा 1/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे। -2 एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 6, तो 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 3 आएगा। -1 इंटू एस ऑफ बीटा 3/6। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके ये मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ये मैट्रिक्स आपको बनानी है गाइस, मल्टीप्लाई करके देखना है आपको। तो इस तरीके से गाइस आपको ये 2 मैट्रिक्स मिल चुके हैं। गाइस अब आप क्या करोगे? अब आप एस ऑफ बीटा 0 में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एच ऑफ बीटा 0 इंटू एक्स ऑफ बीटा 0। एस ऑफ बीटा 1 में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एच ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1। एस ऑफ बीटा 2 में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एच ऑफ बीटा 2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 2। एस ऑफ बीटा 3 में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एच ऑफ बीटा 3 इंटू एक्स ऑफ बीटा 3। हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। और ये कांस्टेंट नंबर जो ये हमेशा एच के साथ लेने हैं, किसके साथ लेने हैं? एच के साथ।
तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि एस ऑफ बीटा जीरो को आप रिप्लेस करोगे एच ऑफ बीटा जीरो एक्स ऑफ बीटा जीरो से, एस ऑफ बीटा वन को रिप्लेस करोगे एच ऑफ बीटा वन एक्स ऑफ बीटा वन से, एस ऑफ बीटा टू को एच ऑफ बीटा टू एक्स ऑफ बीटा टू, और एस ऑफ बीटा थ्री को एच ऑफ बीटा थ्री एक्स ऑफ बीटा थ्री। बहुत आसान हो गया गाइस, ध्यान दीजिए अभी यहां पर इसको और तोड़ेंगे हम लोग, एस जीरो एस वन एस टू और एस थ्री, इसको और ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं, बड़ी वाली मैट्रिक्स जो है, ठीक है। क्या है ये, 2 0 0 -1 2 -2 -1 -2 1 3 0 1 -1 और 1। ध्यान दीजिए अभी, जब कभी भी गाइस आप मैट्रिक्स तोड़ते हैं तो हमको वही प्रिंसिपल रखना है गाइस ध्यान में, जो हमेशा मैं बताता हूं। सर कैसे, मतलब ध्यान दीजिए गाइस। अब ये मैट्रिक्स को तोड़ना है अपने को इन दो पार्ट्स में। तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम यहां पर रहेगा ऑर्डर, एक्स के टर्म्स एज इट इज लिख दीजिए, एक्स ऑफ बीटा जीरो, एक्स ऑफ बीटा वन, एक्स ऑफ बीटा टू और एक्स ऑफ बीटा थ्री एज इट इज लिख दीजिए गाइस। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है गाइस बताइए, 4/1। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल रहने चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना मिलना चाहिए, 4/1। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि इन दोनों से पता पड़ता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से टर्म्स लिखने हैं 4/4 में, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये मैट्रिक्स मिले। ठीक है गाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये मैट्रिक्स मिले, तो वो हो जाएगा गाइस एच ऑफ बीटा जीरो अपॉन 2, और ये तीनों टर्म्स तो नहीं चाहिए, तो 0 0 और 0। फिर ये वाली सिर्फ एक टर्म चाहिए, कौन सी, एक्स ऑफ बीटा वन वाली, तो 0 एच ऑफ बीटा 1/2 और इधर 0 और इधर 0। फिर 0 0 एच ऑफ बीटा 2 अपॉन 6 और इधर 0। फिर 0 0 0 और यहां पर एच ऑफ बीटा 3 अपॉन 6। तो इस तरीके से गाइस आपको ये मैट्रिक्स मिल गया है। अब गाइस आप क्या करोगे, इसको कैपिटल एच ले लेते हो, याद है आपको, और इसको कैपिटल एक्स ले लेते हो, सही है कि नहीं है। बट आप यहां देखिए, हम ये देख लेते हैं कि एक्स ऑफ बीटा जीरो की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक्स ऑफ बीटा जीरो की जो वैल्यू है वो हमको गाइस यहां पर काम में आने वाली है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ बीटा जीरो, एक्स ऑफ बीटा वन, वो हमको सब देखना है गाइस। तो गाइस मैंने आपके सामने ये ला लिया है चार्ट, आप देख सकते हो एक्स ऑफ बीटा जीरो की वैल्यू कितनी है बताइए, x0, एक्स ऑफ बीटा वन की x0 प्लस x1, एक्स ऑफ बीटा टू की x0 माइनस x1 और एक्स ऑफ बीटा थ्री की x0 प्लस 2x1। तो आपको अगर याद हो तो हमको ये एडिशन के वक्त, काउंटिंग के वक्त काम में आते हैं गाइस, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज लिख दी है गाइस, किसकी, एक्स ऑफ बीटा जीरो, एक्स ऑफ बीटा वन, एक्स ऑफ बीटा टू और एक्स ऑफ बीटा थ्री। यहां से मैंने एज इट इज यहां पर लिख दी है गाइस, क्योंकि मेरे को काम में आने वाली है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मैट्रिक्स के साथ। बताइए, ये हमारी होगी मैट्रिक्स बेटा, फिर से S0, S1, S2 और S3। ये अपनी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स एज इट इज आएगी, 2 0 0 0 -1 2 -2 -1 -2 1 3 0 1 4 -1 और 1, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स में इसको अज्यूम कर लीजिए कैपिटल X0 3 बार 0, इसको 0 कैपिटल H1 0 0 0 0, इसको X2 ले लीजिए, कोई काम नहीं है गाइस इसका, 0 0 0 H3 अज्यूम कर लिया हमने, हाँ अज्यूम कर लिया। H ऑफ बीटा 2/6 H2 ले लिया, इस तरीके से अज्यूम कर लिया। और X ऑफ बीटा को भी अज्यूम कर लीजिए, कैपिटल X0 कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3। तो यहां ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं गाइस कि x ऑफ बीटा जीरो का वैल्यू x0 है, x ऑफ बीटा वन ही x1 है, x ऑफ बीटा टू ही x2 है और x ऑफ बीटा थ्री ही x3 है, x ऑफ बीटा जीरो ही x0 है, x ऑफ बीटा वन ही x1 है, x ऑफ बीटा टू ही x2 है और x ऑफ बीटा थ्री x3 है। तो आपके समझने के लिए यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। x0, ये x0 प्लस x1 है, ये है x0 माइनस x1 और ये है x0 प्लस 2x1। एडिशन काउंट करते वक्त ये काम में आता है। अब क्या करना है गाइस, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, सो सिंपल। तो ये 4/4
ये है 4/4 और ये है 4/1। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप रफ वर्क में करके वो देख लेना गाइज। गाइज एक छोटा सा करेक्शन है, ये मैट्रिक्स यहां कॉपी करते वक्त मैंने यहाँ 4 लिख दिया था, ना ये मैट्रिक्स एज इट इज यहां पर नीचे आएगी गाइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, यहाँ -1 है, तो प्लीज आप करेक्ट कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये मैट्रिक्स यहाँ पे उतारी, ये मैट्रिक्स से यहाँ उतारी, तो -1 के बदले मैंने 4 लिख दिया था, उसको मैंने -1 कर दिया है। अब गाइस मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देखते हैं, आइए। तो मैंने गाइस मल्टीप्लाई कर लिया है और ये मैट्रिक्स एज इट इज यहां पर लिख ली है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4/4 और ये हो गया 4/1। अब मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर मैट्रिक्स लिख दिया है, ठीक है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके गाइस मैंने अपना मैट्रिक्स लिख दिया है। तो आइए गाइस काउंट करते हैं मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस वगैरह। बट उसके पहले गाइस कुछ टर्म्स यहां से कॉमन निकल रही हैं, जैसे ये वाली और ये वाली पिछले प्रॉब्लम में भी किए थे हमने, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक एडिशन रिड्यूस हो जाता है, तो आइए उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं एक स्टेप से। लास्ट स्टेप बची है गाइस, प्रॉब्लम बस खत्म होने वाला है। S0, S1, S2 और S3 बताइए। ट्वाइस H0 X0, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये बचेगा H0 X0 प्लस H3 X3। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज है गाइस, 2H1 X1 माइनस 2H2 X2, यहां पर -2H0 X0 प्लस H1 X1 प्लस 3H2 X2, और इसको भी यहां साथ में लिख लो, H0 X0 प्लस H3 X3, यहां लिख दिया साथ में, माइनस H1 X1 माइनस H2 X2, ठीक है। तो ये मैंने पूरा रिड्यूस कर लिया है जितना मैं कर सकता था। अब गाइस आप काउंट करोगे मल्टीप्लिकेशंस, क्या काउंट करोगे, मल्टीप्लिकेशंस। कितने मल्टीप्लिकेशन गाइस हमको लग रहे हैं यहाँ पे आपको काउंट अभी करना है। तो आइए गाइस काउंट करते हैं, आइए गाइस काउंट करते हैं कि कितने मल्टीप्लिकेशन लग रहे हैं। तो एक मल्टीप्लिकेशन एक ही बार गिनना है, यूनिक वाला। तो ये गाइस H0 X0 का एक मल्टीप्लिकेशन है, 2 वगैरह नहीं गिनना है उसमें, सिर्फ आपको H और X के मल्टीप्लिकेशन गिनने हैं। तो ऑलरेडी H0 X0 काउंट कर लिया है, डबल से काउंट नहीं करूंगा। दिस इज H3 X3 डबल हो गया, सेकंड हो गया, H1 X1 थर्ड हो गया, और H2 X2 फोर्थ हो गया। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको नहीं गिनूंगा, ऑलरेडी काउंट कर लिया है। इसको नहीं काउंट करूंगा, ऑलरेडी कर लिया है। इसको काउंट नहीं करूंगा, ऑलरेडी काउंट कर लिया है। इसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है, इसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है, इसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो 4 मल्टीप्लिकेशन लग रहे हैं गाइस। कितने मल्टीप्लिकेशन लग रहे हैं, 4। अब आइए गाइस एडिशन भी गिन लेते हैं, कितने एडिशन लग रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन कैसे गिनना है मैंने आपको बताया था। एडिशन तभी गिनना है जब प्लस या माइनस के आगे और पीछे दोनों तरफ टर्म हो। अगर प्लस माइनस आप देखते हो तो उसके आगे भी टर्म होनी चाहिए, पीछे भी टर्म होनी चाहिए। तो ये माइनस के पीछे टर्म है बट सामने कोई टर्म नहीं है, ये माइनस के पीछे टर्म है बट सामने टाइम इसको काउंट नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये गाइस क्या हो गया, पहला एडिशन। ये दूसरा, देखिए पहले भी टर्म है बाद में भी टर्म है। ये तीसरा हो गया, पहले भी टर्म है बाद में भी टर्म है, इसको आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि पहले टर्म नहीं है। 3 हो गए। ये हो गया गाइस आपका चौथा, दिस इज 5th, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, फिर से काउंट नहीं करेंगे। दिस इज 6th एंड दिस इज 7th, यहां 7 हो गए गाइस। कितने हो गए, 7। अब मैंने पीछे भी आपके लिए कुछ छोड़ के रखे, मैंने आपको बताया था कि मैं उस पर वापस आऊंगा, ठीक है। तो उसमें वापस आ जाता हूं गाइस, है ना। आपको बता देता हूं मैं कि जो बचे हुए हैं वो कौन से रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 आपके हो चुके हैं गाइस, है ना, 7 हो चुके हैं। ये आपका हो गया 8वां, ये आपका हो गया गाइस 9th वाला, और ये आपका हो गया 10th। तो आप देख सकते हो गाइस कि 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं और ये 7 एडिशन, 8वां, 9वां और 10वां। तो टोटल आपको 10 एडिशन लग रहे हैं और 7 मल्टीप्लीकेशन गाइस लग रहे हैं। तो आइए गाइस नोट कर लेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कितने लग रहे हैं गाइस। मल्टीप्लीकेशन आपको लग रहे हैं 4 और एडिशन आपको लग रहे हैं 10। आपने अभी काउंट किया तो आपको मल्टीप्लीकेशन गाइस 4 लग रहे हैं और एडिशन आपको 10 लग रहे हैं गाइस। तो आपके मल्टीप्लीकेशंस कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, और एडिशंस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं इसको। हमने स्टार्टिंग में गाइस काउंट किए हैं कि कितने मल्टीप्लीकेशन और कितने एडिशन हमको लग रहे हैं। नॉर्मल मेथड से कंपेयर कर लेते हैं। ये तो गाइस हमारा हो गया कुकटुम मेथड से। किससे, कुकटुम मेथड से। आप यहां देखिए ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है, और ये कौन सा मेथड है गाइस, ये है कुकटुम के साथ। किसके साथ, कुकटुम के साथ। तो कंपैरिजन देखिए दोनों में, यहां पर 6 मल्टीप्लीकेशन लग रहे थे, यहाँ पे 4 लग रहे हैं। यहां पर 6 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं, यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 4। तो मल्टीप्लीकेशन 2 रिड्यूस हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन 2 रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन, 2 रिड्यूस हो रहे हैं, बट एडिशन उसके कॉस्ट में बढ़ गए हैं। यहाँ पे 2 ही एडिशन लग रहे थे, यहाँ पे
10 एडिशन लग रहे हैं, बहुत ज्यादा एडिशन बढ़ जा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन के बदले 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लीकेशन कम हो रहे हैं, अच्छी बात है, बट उसके बदले 8 एडिशन बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो गाइस ये डिसएडवांटेज है किसका, कुकटुम एल्गोरिथम का। तो इसको गाइस ओवरकम करता है मॉडिफाइड कुकटुम। कौन ओवरकम करता है इसको, मॉडिफाइड कुकटुम। तो यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा बताइए, यहां पे मैं छोटा सा नोट लिखता हूं, एडिशंस आर इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली, बहुत ज्यादा एडिशन बढ़ रहे हैं, देयरफॉर वी नीड टू यूज मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम। ठीक है गाइस, एडिशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमको मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। 6 से 4 हो गए मल्टीप्लीकेशन, बट एडिशन 2 से 10 हो गए गाइस, तो बहुत ज्यादा आपके एडिशंस बढ़ रहे हैं। तो गाइस मैंने अभी आपको 3 प्रॉब्लम पढ़ा दिए हैं कुकटुम के, पहला 2x2 का, दूसरा 2x3 का, और आज 3x2 का। नेक्स्ट क्लास में गाइस मैं स्टार्ट करूंगा मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिथम। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।